इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 आसान तरीके बताऊंगा जिन पे अमल करके आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान ज़्यादा जल्दी और बेहतर रिजल्ट्स ला सकते हैं। पहली चीज़ है पोटासियम। पोटासियम एक बहुत ही अहम और ज़रूरी मिनरल है। ये इंसुलिन के मसले को ठीक करता है। वज़न बढ़ने, याददाश्त की कमज़ोरी, दिल की बीमारियों और जिस्म के बहुत से दूसरे मसाइल की जड़ इंसुलिन का बढ़ना है। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। हम फास्टिंग इसीलिए करते हैं ताकि इन मसाइल से बचा जा सके। तो अगर आप सिर्फ इंसुलिन को ठीक कर लेते हैं तो आप इस प्रोसेस को तेज कर सकते हैं, लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता जब तक आपके जिस्म में पोटासियम पूरा ना हो। हमें रोजाना 4700 मिलीग्राम पोटासियम की जरूरत होती है। ये एक बड़ी मिकदार है जो आपको खाने से लेनी होती है। अगर आप अपनी डाइट से ये पोटासियम नहीं लेते तो बॉडी की पोटासियम की जरूरत को पूरा करना मुश्किल हो जाता। इसके और बहुत से फायदे हैं, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग से अगर आप क्विक रिजल्ट्स लेना चाह रहे हैं तो ये इसके लिए जरूरी है। अब दूसरा पॉइंट है ज्यादा खाना खा लेना, ओवर ईटिंग करना। इससे आपको बचना है। ज्यादातर लोग जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं वो दिन में 2 दफा खाना खाते हैं, लेकिन बाज औकात वो इतना ज्यादा खा लेते हैं कि पेट पूरी तरह भर जाता है, जो कि सही तरीका नहीं है। ऐसा शायद इसलिए होता है कि वो सोचते हैं कि बाद में पूरा दिन खाना नहीं मिलेगा तो मैं अभी पेट भर के खा लेता हूँ, लेकिन असल में आपके पास बहुत ज्यादा टाइम होता है। आपकी ईटिंग विंडो जिसमें आप खाना खा सकते हैं 8 घंटे की, या बाज लोग 4 घंटे की ईटिंग विंडो रखते हैं, तो ये आपके खाने का वक्त है। इस 4 घंटे के अंदर आप खाना खा लें। मिसाल के तौर पे अगर आप 12 बजे पहला खाना खा रहे हैं तो 4 बजे दूसरा खाना खाएं। अब 12 से 4 आपकी 4 घंटे की ईटिंग विंडो है, मतलब इसमें आपने आज जो खाना खाना है वो खा सकते हैं। अब जो टिप है इसमें वो ये है कि 12 बजे से 4 बजे के दरमियान, लेट्स से 2 बजे, आप पूरे दिन की सब्जियां और सैलेड खा लें, मतलब इन्हें 2 खानों के दरमियान खा लें। इस तरह आपको अगले खाने से पहले पहले इसे हजम करने का टाइम भी मिल जाएगा और सैलेड से इंसुलिन भी ज्यादा नहीं बढ़ती है, अनलेस इसमें आप बहुत ज्यादा ऑयल, मेयोनीज या सैलेड ड्रेसिंग्स वगैरह डाल के खा रहे हैं। ये चीजें वैसे ही आपकी फास्टिंग की सारी मेहनत पे पानी फेर देंगी, तो इनसे बचना। कैलोरीज ज्यादा होती हैं इनमें, अनहेल्दी फैट्स होते हैं। ऑलिव ऑयल बस थोड़ा सा आप डाल सकते हैं इसमें। तो इन सब्जियों से इंसुलिन इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती है जितनी दूसरी चीजों से बढ़ती है। मैं कभी कभी खुद भी ऐसे करता हूँ, लेकिन मेन पॉइंट यही है कि ज्यादा मत खाएं, खास तौर पे ज्यादा फैट ना खाएं, क्योंकि फैट खाने से फिर आपका पेट बहुत ज्यादा भर जाएगा। अगर सैलेड लाइट लग रही है आपको तो इसमें आप नट्स डाल सकते हैं, बादाम, अखरोट वगैरह, वो भी कम मिकदार में। लेकिन शुरुआत में अगर आप बिल्कुल अभी शुरू कर रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो बॉडी को इसकी आदत डालने के लिए शुरू में आप फैट ज्यादा रखें, ताकि बॉडी कीटोसिस स्टेट में खुद को सही तरह से एडजस्ट कर ले। कीटोसिस वो कंडीशन है बॉडी की जिसमें हमारी खाए जाने वाली खुराक पे डिपेंडेंट नहीं रहती, अपने ही फैट को पिघला के एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करती है। तो एक दफा आप इसे कीटोसिस में भेज देंगे तो ये अपना फैट खुद ही इस्तेमाल करती रहेगी और ये ज्यादा सस्टेनेबल होगा बनस्बत ग्लूकोज के। बॉडी कीटोसिस स्टेट में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। आपकी बॉडी जब कीटोसिस स्टेट में होती है तो ये एनर्जी को ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करती है। इसका मतलब ये है कि आप अपने रोजमर्रा के काम, ऑफिस का काम, जिम की ट्रेनिंग में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। कीटोसिस में आपकी बॉडी कीटोन्स को फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल कर रही होती है, जो ग्लूकोज के मुकाबले में ज्यादा बेहतर और प्रीमियम फ्यूल सोर्स है। तो आपका गोल यही होना चाहिए कि अपनी बॉडी को इस हालत में लाएं ताकि ये अच्छा और बेहतर परफॉर्म कर सके। तीसरा पॉइंट, इसे आहिस्ता आहिस्ता करें, जल्दबाजी ना करें। अगर आपकी शुगर कम रहती है, हाइपोग्लाइसीमिया का मसला, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग को अचानक शुरू ना करें। आप ये नहीं कर पाएंगे, थक जाएंगे। इसे शुरू करते वक्त मैं हमेशा ये मशवरा देता हूँ कि शुरुआत में दिन में 3 दफा खाने से शुरू करें। सिर्फ स्नैक्स को हटा दें, बाहर का खाना बंद कर दें, तली हुई चीजें, रिफाइंड चीजों को हटा दें, चीनी को हटा दें, हेल्दी और क्लीन डाइट पे आ जाएं, खुद अपना खाना बनाएं। फिर दिन में 3 दफा की बजाय 2 दफा खाना शुरू करें। फिर कुछ दिन बाद इन 2 खानों के दरमियान 4 घंटे का वक्त फिक्स कर दें। जब यहाँ तक आ जाएं तो फिर इसे नेक्स्ट स्टेज में आप 5 घंटे पे ले जाएं, 6 घंटे पे ले जाएं। इस तरह आप हर हफ्ते कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हैं, जिससे आप आहिस्ता आहिस्ता अपने गोल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आपकी ईटिंग विंडो कम होती जा रही है, आपका फास्टिंग का टाइम बढ़ता जा रहा है। तो आप इसे अपनी स्पीड से, अपने हिसाब से, जिस तरह से आपकी बॉडी आपका साथ दे रही है, जिस तरह रिस्पॉन्ड कर रही है, इसे एडजस्ट करते जाएं। कुछ दिन बाद आपको खुद लगेगा कि हाँ, अब तो मैं ज्यादा देर तक भूख बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो मैं अपनी फास्टिंग विंडो बढ़ा देता हूँ। तो 1 स्टेप एट अ टाइम, जो आज आप कर सकते हैं वो करें, बजाय इसके कि आप जबरदस्ती करें, जिस्म पे जोर डालें। फोर्स करने या जबरदस्ती करने से आप थक जाएंगे और रिजल्ट्स रुक जाएंगे। आप इसे करना ही छोड़ देंगे, फिर से ब्लड शुगर का मसला बढ़ जाएगा, और जब ये बढ़ेगा तो ज्यादा स्ट्रेस बढ़ेगी, कॉर्टिसोल बढ़ेगा, इंसुलिन बढ़ेगी। चौथा पॉइंट, ज्यादा नींद लें।
क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप टेंशन में होते हैं और आप थके हुए होते हैं तो आपको ज़्यादा भूख लगती है, क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आपका कॉर्टिसोल 50% तक ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, और ये आपकी इंसुलिन को भी बढ़ा देता है। अब इन दोनों का बढ़ा हुआ लेवल फैट लॉस को रोक देता है, आपका वजन कम होना रुक जाएगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी नींद पूरी करें, ज़्यादा सोएं। अगर आपको दिन के वक्त थोड़ी नींद लेनी भी पड़े तो ये भी ठीक है, लेकिन 24 घंटे में 7 से 8 घंटे ज़रूर सोएं। इससे आपका स्ट्रेस कम होगा। और आखिरी पॉइंट है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। अगर आप ये एक्सरसाइज इंटरमिटेंट फास्टिंग में शामिल कर लेते हैं तो आप अपने ग्रोथ हार्मोन को बढ़ा सकते हैं। ग्रोथ हार्मोन जब बढ़ता है तो ये एंटी एजिंग और फैट बर्निंग जीन्स को भी ट्रिगर करता है। तो हफ्ते में कम से कम आप 3 से 4 बार हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जरूर करें। इससे आपका स्ट्रेस नीचे आएगा और ये अच्छी नींद के लिए बहुत जरूरी है। फिर कोशिश करें अपनी एक्सरसाइज को आप ईटिंग विंडो में ही रखें। जो आपका दिन का आखिरी खाना है उससे थोड़ी देर पहले करें। मैं खुद भी ऐसे ही करता हूँ, लेकिन मैं कभी कभार फास्टेड भी करता हूँ खाली पेट। लेकिन अगर आपकी शुगर लो रहती है तो आप खाली पेट ना करें, इसे आप अपनी ईटिंग विंडो में ही रखें, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद शुगर मजीद लो हो जाएगी, खासतौर पर जब आपने एक्सरसाइज से पहले कुछ ना खाया हो। तो ये थी वो 5 टिप्स जो आपकी प्रोग्रेस को तेज करने में आपकी मदद कर सकती हैं। तो बस शुरू करें आज से। मैं आपसे मिलता हूँ इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।